10 साल पहले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। तो ये तो आम बात है। ये तो अगर किसी लोग भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हजका और इनेलो का मेन तौर पर यहाँ पर ये कह रही हैं कि कांग्रेस के पास ऑप्शन ही नहीं है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फरीदाबाद एनआईटी में। हॉट सीट है ये, 10% वोटों का सवाल है। पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है। गुलशन बग्गा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कांग्रेस में पहली बार यहाँ पर उम्मीदवार बने हैं और पहली दफा खड़े हैं। किस्मत आजमा रहे हैं, काफी मुश्किल डगर है, लेकिन उसके बीच ये कह रहे हैं कि चट्टान की तरह वो खड़े रहेंगे और मुकाबला करेंगे तमाम पार्टियों का। जानने की कोशिश करते हैं। बग्गा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे जानना चाहूंगा किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और जनता को किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित करेंगे। मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी का नारा ही विकास का नारा है। पिछले 9.5 साल में जब से सरकार हमारी बनी है जी, उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे हैं, उन्होंने इतना विकास किया है, वो सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर कूड़े के ढेर हुआ करते थे। यहाँ इतना गंदगी होती थी कि मतलब लोग शौचालय से बना रखे थे। लेकिन आज देखें, ये लेजर वैली पार्क, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा साहब की देन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। इसके अलावा हमारे यहाँ फरीदाबाद के अंदर जितने विकास कार्य हुए हैं, खासकर इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास कार्य हुए हैं। विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी है हुड्डा साहब ने। और इसके अलावा जो फरीदाबाद जिले के अंदर अगर देखें तो आप गिनती कराएंगे, आप गिनती करते ही आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो उन्हें बदरपुर का फ्लाईओवर, जहां हमेशा जाम रहता था, 3-3 घंटे, 2-2, 2.5 घंटे लगा करते थे, उसको इतना इजी बना दिया कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा उस जगह से लेकर आज 15 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। जहाँ के 1.5-2 घंटे लगा करते थे, 2.5 घंटे लगा करते थे, जाम में फंसे रहते थे लोग। उसके बाद उन्होंने फ्लाईओवर जो है बड़खल का डबल कर दिया जी, अंडर ब्रिज बना दिया रेलवे का। इसके अलावा कितने अंडर ब्रिज और ब्रिज बन रहे हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। आप ये देखिए, हमारे हुड्डा सरकार के टाइम में जब हमारी सेंटर की गवर्नमेंट थी, हमने जो आगरा तक का रोड बना है, 6 लेन के पास करके 6 लेन शुरू हो गया है। इसके अलावा बाईपास देखें आप, बाईपास का रोड देखें आप, कितना बढ़िया बन चुका है। नहीं, बीजेपी ये भी कह रही है कि जो यहाँ पर हम विकास कर रहे हैं वो हमारी देन है, लेकिन कांग्रेस के जो आपके बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, वो ये बयान देते फिर रहे हैं कि जो यहाँ पर बीजेपी इम्प्लीमेंट कर रही है, जो चीजों का ऐलान कर रही है, वो हमारी देन है, हमारा किया गया सब प्रोजेक्टेड है, वो इस तरफ अपना श्रेय ले रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या 2 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, महीने के अंदर क्या कोई प्रोजेक्ट पास हो जाते हैं क्या? और उसके बाद काम शुरू। इसमें प्रोजेक्ट बनाने में टाइम लगता है। एक गवर्नमेंट के उसमें प्रोजेक्ट बनते हैं, दूसरी गवर्नमेंट के उसमें पूरे होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, 9 साल पहले जो हालात थे वो आज नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो पोजीशन है, बहुत बढ़िया पोजीशन है हरियाणा सरकार की, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर में कोई कमी नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी सुरक्षित है, हर आदमी सुरक्षित है। और 2004 से पहले क्या हुआ करता था, कितनी लूट खसूट हुआ करती थी। यहाँ फरीदाबाद के अंदर जो लोकल आप घूमे, जिससे पूछ लीजिए, यहाँ खड्डे 10 साल पहले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत ज्यादा मतलब ये विकास अब हुआ है, ये विकास सारा अभी हुआ है। और आप ये देखिए, 10 साल पहले जितनी फैक्ट्रियां पहले हुआ करती थी, इन्होंने फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया था। अच्छा। सारी फैक्ट्रियां यहाँ से पलायन कर गई दूसरे स्टेट्स में, वो इनकी ही तो देन है। ये गुड़गांव और नोएडा का ज्यादा विकास किया है, अब ये पिछड़ गया है, ये पिछड़ गया था। लेकिन अब इस एरिया में भी जो है पूरा बराबर विकास हुआ है पिछले 9 साल के अंदर। कोई कहीं कसर नहीं छोड़ी है। हमें मेडिकल कॉलेज मिला है, वो यहीं से मिला है, यूनिवर्सिटीज मिली हैं, यहीं से मिली हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने विश्वविद्यालय मिले हैं, यहीं से मिले हैं। स्कूल को जो अपग्रेड किया है वो इन्होंने किया है। आम जो है गरीब बच्चों के लिए, जो उनका अपने गरीब बच्चे जो होते हैं, लड़के और लड़की के लिए अलग वजीफा देते हैं, वजीफा प्रणाली है। और ये कोई यहाँ तक नहीं है कि भाई छोटी क्लास में, उसको अपग्रेड किया हुआ है।
जब कॉलेज तक जो है उनको देते हैं। यानी इनडायरेक्ट वे में आप कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि चुनावी शगुफा था ये कांग्रेस वालों का, ये सरासर गलत है। कांग्रेस ने विकास किया है, कांग्रेस ने ही किया है और किसी पार्टी ने आज तक इतना विकास नहीं किया। ये मैं दावा करता हूँ। पिछले 40 साल जो गुजरे, इससे पहले हरियाणा बनने के 40 साल जी, उतने विकास कार्य नहीं हुए जितने के अब हुए हैं। ये आपके सामने है, सभी के सामने है, लेकिन वो उसको नजरअंदाज करते हैं और जो झुठलाना चाहते हैं। लेकिन जो सामने है वो सामने है, जो पीछे किसी बात की कोई कमी पेशी नहीं है इस बारे में, ये आप जानते ही हैं। और ये बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी काफी भारी पड़ी है आप पर। जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में हमने परिणाम देखा था, चारों खाने चित कांग्रेस किस तरीके से रह गई। कहीं ना कहीं उम्मीद यहाँ पर बंधी थी कि कांग्रेस कुछ सीटें निकाल पाएगी, जो वहाँ पर उनके चुनिंदा राज्य हैं वहाँ तो सीट निकलेगी, लेकिन वैसा वहाँ पर भी नहीं हुआ है। ये इसका सिर्फ ये था कि उन्होंने व्यक्ति विशेष को ही प्रेजेंट करके उनका प्रेजेंटेशन मानने वाली बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, कांग्रेस उसमें फेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेजेंटेशन के उसकी वजह से ही एक मोदी के नाम से उन्होंने पूरा जो है प्रधानमंत्री का जो लिया है, वो मैं मानता हूँ उसमें हम पीछे पिछड़ गए हैं, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था थी, जो उन्होंने जैसे जैसे किया वो नंबर 1 रहे उस मामले में। लेकिन 60 साल राज किया है, तो ये तो आम बात है। ये तो अगर किसी बच्चे को भी 2-3 साल में सिखा दे वो सीख जाएगा। लेकिन चुनाव प्रचार में जो कमी रही है वो मुख्य कारण माना जा रहा है अब तक का। चुनाव प्रचार में कमी रही है। फिर क्या होता है, इतने देर राज करने के बाद जो उसके विपक्ष में जो दूसरे लोग होते हैं, जो अपना गलत काम नहीं कर पाते, जो फायदा नहीं उठा पाते, कॉरपोरेट्स में यही हुआ है कि कॉरपोरेट्स ने क्या किया है, कॉरपोरेट्स ने डायरेक्टली मोदी साहब को प्रमोट किया है जी। और उन्हों की वजह से ही जो है ये मामला आगे बढ़ा, क्योंकि उनको गलत काम करने के लिए वो दिए नहीं गए। जो चीज वो मांगते थे वो डायरेक्टली हुई नहीं है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने बैकडोर से उनकी मदद करनी चाहिए। भाई आगे जब मोदी जी बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो हम अपने काम उनसे निकालेंगे। मेन वजह यही है। अब ये 90 सीटों का सवाल है हरियाणा में, काफी टफ कंपटीशन है आपका। किससे ज्यादा आप टफ कंपटीशन मानते हैं यहाँ पर? यहाँ ऐसा है, इस वक्त अगर आज की बात में देखें जी, तो बीजेपी बहुत पीछे चली गई है, बीजेपी बहुत पिछड़ गई है। ये उपचुनाव की बात कर रहे हैं आप, उपचुनावों में जिस तरीके का रुझान रहा है वो भी कारण है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जी। आप देखिए राजस्थान में जहाँ हमारी एक भी सीट नहीं थी, 4 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं उसमें 3 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही उत्तरांचल में हुआ है, वहाँ पर 3 सीटें थी, वो भी बीजेपी की थी, तीनों सीटें कांग्रेस ने जीती हैं जी। यूपी में भी ऐसे हुआ है, बीजेपी को माइनस मिली है, 8 सीटों का फायदा मिला है अगेंस्ट पार्टी को। तो बीजेपी तो लॉस में ही जा रही है ना। और आप गुजरात में भी देख लीजिए, वहाँ भी हमारा कुछ भी नहीं था, 9 में से 3 सीटें फिर भी वहाँ भी लेके आए हम लोग। तो हमने काफी अपने आप को सुधारा है। हमने नहीं सुधारा, हमारी जनता ने सुधारा है। जनता ने ये देख लिया है कि कौन सही शासन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। उन्होंने इनके 4 महीने के कार्यकाल में देख लिया महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप ये देखिए, एक छोटी सी चीज लेने बच्चा जाता है घर से जी, तो पहले तो वो 5 रुपए में भी मिल जाती थी, 10 रुपए में मिल जाती। सही है। एग्जाम्पल ले लीजिए, टमाटर का ही ले लीजिए, महंगाई बहुत हुई है। महंगाई कहाँ पहुँच गई है। टमाटर, आलू, प्याज, कोई चीज जो है घर के परिवार के लिए अगर आपको चाहिए, जिसके बिना गुजारा नहीं है। 500 रुपए ले जाइए, सब्जी तो इतने की आती है। हरी सब्जी बहुत महंगी हो गई है, सब्जी बहुत महंगी हो गई, हर चीज इतनी महंगी हो गई है। वो किसकी देन है जी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है जी। तो महंगाई का असर पड़ ही रहा है, वो सब देख ही रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कहाँ जा रहे हैं हम। तो आज हमारे लिए कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कहीं कमी रह सकती है, कोई इंसान है, कोई काम करता है, कहीं गलती भी हो सकती है, तो इतनी कोई बड़ी गलती हम लोगों ने नहीं की है। ये विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस का बी प्लान क्या रहेगा? लोकसभा चुनावों में तो जो हुआ, अब विधानसभा की बारी है। विधानसभा में आपको मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, हम बहुमत से आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे। और आप देखना, आपको पता चल जाएगा। सभी ये जो सीट है आज, जो ये हॉट सीट है जी, आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। खुद अपने मुंह से लोग बोलेंगे कि हाँ वाकई में ये कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए जी। इससे पहले भी ये कांग्रेस के पास रही है, लेकिन जब पिछली बार जो है
इसका वो हो गया था, क्या बोलते हैं, आंकड़े? डिवाइड हो गया था। जी। तो उस वजह से जो है यहाँ 6-3 की 6 हो गई थी। जी। तो जब यहाँ पर जो प्रत्याशी था हमारा, तो उसने बहुत कोई काम कर नहीं रखे थे जी। इसलिए इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीत गया। जी। तो आज वो पोजीशन नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 42 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ और एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। 1972 में मैंने जो काम किया है उसके ऊपर मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया यूथ में। उसके बाद भी मैं मतलब चलता रहा साथ साथ, धीरे धीरे 77 में भी मैंने काम किया पार्टी के लिए। उसके बाद 82 में काम किया और उसके बाद आगे करता रहा। धीरे धीरे मेरी प्रमोशन होती गई। मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले गए। डिस्ट्रिक्ट के बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बना दिया। तो ये इसी वजह से बनाया क्योंकि कार्यकर्ता होने के नाते मेरा काम उनको सबको ठीक लगा, अच्छा लगा, तो इसलिए मेरे को कार्य अपना। लेकिन जिस तरीके से बग्गा साहब और पार्टियों ने जल्दी अपनी सूची जारी कर दी थी यहाँ पर हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर, कांग्रेस भी इसमें काफी पीछे थी। क्या आत्ममंथन चल रहा था, क्या बातचीत रही होगी जो इतनी देरी लग गई? उसका कारण एक ये भी है कि उनको अच्छे उम्मीदवार देने थे जी, ताकि जो लोगों की सेवा कर सके। ऐसे उम्मीदवार ना हो जो कल को फिर हमारी जो है पोजीशन में कुछ फर्क पड़े। तो उम्मीदवारों के चयन में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब आप मुझे देख लीजिए, मुझे अगर उन्होंने चुना है तो देर की वजह से ही तो चुना है। अगर ये पहले चुनते तो शायद किसी और को दे देते टिकट। तो इसीलिए नहीं दी, उन्होंने बहुत सोच समझ के दी है। और आज आम जनता में आप कहीं भी पूछ लीजिए। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि कांग्रेस के पास ऑप्शन ही नहीं है, किसको उतारे किसको खड़े। हार से बौखलाई हुई है लोकसभा की। ये वो तो कुछ भी कह सकते हैं, पार्टी है, दूसरे पे कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी ने बहुत काम किए हैं और हम अपने दम पे, हम अपने विकास के दम पे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और आप इंशाल्लाह ईश्वर ने चाहा तो आप देखना, आप पूर्ण बहुमत भी आएगा और सरकार भी कांग्रेस की बनेगी और किसी की सरकार बन भी नहीं सकती। आप देख लेना, ये जितने भी हैं, इनेलो है, चाहे बीजेपी है, ये औरों की बात की जाए, हजका की, हिलोपा की बात की जाए, जनचेतना की बात की जाए, अगर ये सबको भी लोग, लेकिन लोग भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हजका और इनेलो का मेन तौर पर यहाँ पर कंपटीशन रहेगा। हजका और इनेलो तो हाँ, कांग्रेस को पीछे छोड़ रहे हैं लोग। कांग्रेस को पीछे छोड़ बिल्कुल। ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे क्या कौन किसको पीछे छोड़ रहा है। हजका की तो समीकरण को आप नहीं मानते हैं, नई बिसात शुरू होगी और कांग्रेस बाउंस बैक करेगी। ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है जो ये कह रहे हैं कि हजका की आएगी और उसकी आएगी। ये तो कभी सपन में भी नहीं सोचना। तो इसमें आप एक और वोटर जो है बहुत समझदार हो गया है। बग्गा साहब, वोटर बहुत समझदार हो गया है, हम बिल्कुल मानते हैं। वो अपनी बात जो है ना वोट के जरिए ही बताएगा। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। वो ये पहले अनाउंस कर दे, बता दे। आजकल क्या है, वो पुराना जमाना नहीं है कि ओपन कर दिया करते थे कि भैया मैं फलाने के साथ हूँ तो हूँ। बिल्कुल ओपन है, डंडा गाड़ दिया, ये हमारा ही है। लेकिन आज का वोटर बहुत समझदार हो गया। वो ये देखता है मैंने किसी से बुराई भी नहीं लेनी, नाराजगी भी नहीं लेनी, और ऐसा काम करना है जो सही आदमी है उसी को ही चुन के भेजना है। बग्गा साहब, आपकी छवि काफी बढ़िया है यहाँ पर। जिस तरीके से मैंने लोगों से बात की है, बग्गा साहब को बहुत लोग जानते हैं, आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, सामाजिक तौर पर आपका अच्छा नाम है, आपकी प्रतिष्ठा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो हुड्डा साहब हैं, आप भी ये मानते होंगे रोहतक में ज्यादा विकास किया उन्होंने और इलाकों को वो कहीं ना कहीं भूल गए हैं। मैं ये आपको पहले ही कह चुका हूँ कि फरीदाबाद को 2004 से पहले, 2005 चुनावों से पहले फकीराबाद बनाया गया था जी। और वो सब जानते हैं इस बात को। एक आम जो था, एक आम आदमी को भी लूट लिया जाया करता था। उसके कई वो थे, मतलब अगर देखा जाए तो अगर कोई स्टैंड बना दिया, उसका ठेका बिना किसी सरकारी उसके अपने आदमी को लगा दिया, भैया ये तेरा हो गया, तू कमा खा जो मर्जी ले, जो तेरा दिल चाहे वो ले, जिसको लूट सकता है लूट ले। तो ये हालात थे उस समय के। और मैं आपको क्या बताऊं, ये सच्चाई है बिल्कुल। एक जब डस्ट जो मिट्टी होती है जी, मिट्टी जब वो ट्रक भर के एक गरीब आदमी अपना मकान बना रहा है या उसके लिए चाहिए, उसको झुग्गी बना रहा है या कुछ बना रहा है, तो उसके ऊपर 200 रुपए वो टैक्स लेते थे, जबकि 400 रुपए के मिट्टी का ट्रक था उस जमाने की बात कर रहा हूँ। ये 2005 से पहले की बात कर रहा हूँ। आज तो चलो ठीक है, जो रेट बढ़ गया हो गया, जो हालात हैं वो अलग चीज है, लेकिन उस जमाने की बात कर रहा हूँ। 200 रुपए मैं दावे से कह रहा हूँ
200 रुपए प्रति ट्रक लिया करते थे। अच्छा। हाँ जी, ये क्यों ओपनली कोई नहीं बोलता, हम बोलते हैं, ओपनली बोल रहे हैं, आपके सामने है ये जो चौटाला सरकार में। और देखिए चौटाला के साथ बीजेपी सरकार थी, बीजेपी उनके साथ थी, क्या हुआ उस वक्त? उनको तो रोक नहीं पाए, चौटाला साहब को कहाँ रोक पाए? इनकी सुनवाई नहीं होती थी, इनके साथ अपना ही होता था। बिशनपाल जी के यहाँ ही नुकसान कर गए, और तो छोड़िए सिद्धार्थ आश्रम तक को उन्होंने नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा। लेकिन आपको नहीं लगता राहुल साहब को और आना चाहिए हरियाणा में रैलियों के लिए? क्योंकि अगर लोकसभा की तरह करेंगे तो कैसे बनेगी बात? लोकसभा एक अलग चीज है, विधानसभा अलग चीज है। जी। लोकसभा में उन्होंने जरूर जो भी दिया, जो मिला, जो वो आपके सामने है, मैंने आपके सामने अपना पक्ष रख भी दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज विधानसभा में जहां हरियाणा के अंदर विकास कार्य हुए हैं, ये सबके सामने है, ये सबने देखा है। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया था कि ये जो पार्क है, ये लेजर वैली पार्क है, जो ये अब से पहले यहाँ पे कूड़ा घर हुआ करता था, बहुत बड़ा, मतलब आपको क्या बताऊं, ये बिल्कुल इतनी बेकार जगह थी, इसको बिल्कुल बहुत गंदगी थी, यहाँ पर गंदगी हुआ करती थी। तो हुड्डा साहब ने यहाँ आकर के उद्घाटन भी उन्होंने किया, बनाया भी उन्होंने, सब कुछ उनके हाथ से हुआ पड़ा है। तो लेकिन बग्गा साहब ये विकास तो हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर अच्छा पार्क बना हुआ है, बैठने की सुविधा है, लोग आराम से यहाँ पर आते होंगे मॉर्निंग वॉक के लिए, और शाम को महिलाएं भी आती होंगी, इवनिंग वॉक में भी बिल्कुल बिल्कुल। तो माहौल अच्छा बना दिया आपने। लेकिन हुड्डा यहाँ पर हुड्डा साहब को चाहिए कि और जगह भी यहाँ पर विकास की बिसात है, यहाँ पर और इलाके भी पिछड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं और सोचा जाना चाहिए था। ऐसा है, हुड्डा साहब की सोच बहुत बढ़िया है, वो प्रतिदिन नई बात सोचते हैं जी। उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, खासकर छोटे तबके के लिए काम किया है, उन्होंने हर आदमी की सोच रखी है जी। 60 साल के बाद की जो बुढ़ापा पेंशन है, आज 1000 रुपए हमारे यहाँ हरियाणा में दे रहे हैं, ठीक है जी, सरकार दे रही है। लेकिन और पार्टियां 8000 देने की बात कर रही हैं। वो तो देखिए 8000 के या 20,000 के चुनावी शगुफा मानते हैं आप? चुनावी शगुफा ही है, वो पार्टी क्या है आपके सामने है, उनकी एक सीट भी नहीं आएगी, मेरे से डायरेक्टली लिख लो आप। अच्छा। अगर ये मेरी एक भी बात गलत हो जाए, अगर वो खुद भी जीत जाए तो भी आप बता देना, मेरे से लिखवा लो और बोलो, मैं आपको रिटर्न में देता हूँ, अगर लिख ले मेरे ऊपर केस कर देना आप। जी चलिए, हम तो जनता की सेवा चाहते हैं, केस तो दूर की बात है। नहीं, लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूँ जी, वो अपनी सीट भी नहीं निकाल पाएंगे, जो इतनी बड़ी पार्टी की हवा दे रहे हैं। मैं 8,000 रुपए, यानी कि ये सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि घोषणाएं हैं, लेकिन जो रोड मैप है प्रॉपर तरीके से वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो कांग्रेस ही करती है रोड मैप, जो सही बात है, जो सही घोषणा करती है, वो कांग्रेस ही करती है, और कांग्रेस ने किया है जी। कहीं भी कोई शक वाली बात नहीं है। कांग्रेस ने जितने कार्य किए हैं वो किसी और ने आज तक नहीं किए, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। बिजली को देख लो, 1587 मेगावाट का उत्पादन था बिजली का, जो कि बढ़कर आज 5000 से भी ऊपर चला गया है, 6000 मेगावाट तक चला गया है, जो सप्लाई मिलती है लोगों को। आज उस समय में सारे जो उद्योग थे वो बंद हो गए थे, आज सभी उद्योग चालू हो रहे हैं, सबको बकायदा बिजली मिल रही है। लेकिन किसानों की भी दिक्कत रही है, वो कहते हैं जितनी फसल का उन्हें मूल्य चाहिए वो नहीं है। गन्ने के किसान गन्ने के जो फसल दाता हैं वो भी परेशान हैं, जो और किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, इस तरीके के भी आंकड़े सामने आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, किसानों को 310 रुपए सिर्फ हरियाणा सरकार दे रही है, कोई और सरकार नहीं दे रही है। अच्छा। आप पेंशन की अभी मैं बात कर रहा था, लेकिन कर्जा तो है किसानों पर, ये तो मानेंगे आप। देखिए किसानों के कर्जे को मुख्यमंत्री जी ने एक झटके में माफ कर दिया। जो किसानों का कर्ज है उनका ब्याज बिल्कुल माफ कर दिया जी। वो अपना पैसा अगर जमा करवाते हैं टाइमली तो ब्याज सरकार भरेगी। अच्छा, आप ये देखिए ना, तो सिर्फ ब्याज कम हुआ है। देखिए आपने 5,000 रुपए दिए लोन के और उसके ऊपर 8,000 ब्याज बन गया, दिया ही नहीं तो 8,000 तो माफ हो गए ना, तो 5,000 तो रहे, तो 5,000 तो लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जिनकी हालत काफी बदतर है, वो 5,000 देने की स्थिति में भी नहीं है। किसानों की बात के अलावा बात की जाए, यहाँ पर पानी की भी काफी बड़ी समस्या है बग्गा साहब, लोग खरीद कर पानी पी रहे हैं। मैं आपको उसके बारे में ही बताता हूँ। आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है जी बहुत हाई हो गया है, वो बातें नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज घर घर में आपको
प्योरीफायर लगे हुए हैं घर घर में आपको। लेकिन यहाँ तिगाओं की बात की जाए या फिर एनआईटी के पिछड़े वर्गों की बात की जाए, ऐसा है कुछ मध्यम वर्गीय लोगों लोगों के घर गया हूँ मैं, हाँ जी, मध्यम वर्गीय पानी नहीं है। वो पानी की समस्या मैं मानता हूँ। वो टैंकर 50 रुपए में खरीदते हैं, जो छोटा टैंक आता है 50 रुपए में खरीदते हैं। देखिए, जो 5 से 6 हजार रुपए कमा रहा है, काफी मुश्किल होता है बग्गा साहब। सारी चीजों का हल एक उसमें तो नहीं हो सकता जी, लेकिन जो समस्याएं मेरे सामने आई हैं वो मैं देख रहा हूँ। मेरा पहला यही चुनावी घोषणा होगी कि सबसे पहले पानी का ही किया जाएगा। ये आपकी बात में पूरा वजन है, मैं जानता हूँ इस बात को। सीवर की भी प्रॉब्लम और ड्रेन का प्रॉब्लम सब दिक्कत है जी। सीवरेज सीवर लाइन 15 मिनट बारिश हुई तो पानी, वही बात जी, कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल उस बात के लिए मैं आ रहा हूँ। जी। उसमें क्या है, अब हमारे सरकार के दौरान काम तो हुए हैं जी, हुड्डा साहब तो खड़े होके नहीं करवा सकते। बिल्कुल खड़े तो होके उन्होंने करने हैं। जो इंजीनियरिंग होता है डिपार्टमेंट होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की गलती है। उन्होंने पाइप छोटे डाले हैं, उनको चाहिए था पाइप बड़े डालने चाहिए थे। पैसा तो एक ही बार खर्च होना है, अच्छा, बार बार तो नहीं होना। लेकिन उन्होंने गलत करके, जैसे मान लीजिए 24 इंच का पाइप डालना चाहिए, उन्होंने 12 इंच का तो डाला। एक्शन लिया गया उनके खिलाफ तो जब ऐसा है ग्रांट मिली और ये धांधली हुई। क्या होता है, ये धांधली क्या हुई है, जब ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसको पास करता है, वो उसमें ये पहले मेंशन कर देता है कि इस जगह पे इतने चीज की जरूरत है जी, और इसमें काम हमारा चल जाएगा। तो जब ऐसे लिख के दे देते हैं तो उसके हिसाब से चल पड़ता है। अब आगे जब हम आएंगे, क्योंकि मैं क्या कहूँ आपको, इंडिपेंडेंट थे हमारे मंत्री जी थे, सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। अब उनको ये तो पता ही नहीं है, वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने तो बस यही है, एकदम काम करवाए, वो ठीक हुए या गलत हुए इस बात की परवाह नहीं की जी। आज हम बैठे हैं, हमें सब मालूम है कौन कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या चीज चाहिए हमें, हमारे लोगों को क्या चाहिए। क्योंकि मैं जनता से जुड़ा हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक एक बंदा मेरे को पर्सनली जानता है, बिल्कुल। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब लोग मेरे को नाम से जानते हैं। और मैं बहुत सी परसेंटेज, क्योंकि 100% तो कोई भी नहीं जानता। सामाजिक स्तर पर आप जुड़े हैं, यकीनन होगा भी ऐसा। और मेरे को, मैं भी जानता हूँ उतने परसेंटेज, एग्जैक्टली 100% नहीं होता तो 40 से 50% तक लोगों को मैं नाम से भी जानता हूँ। लोग मुझे भी जानते हैं, लोग मुझे आवाज देते हैं, मैं उनको कहता हूँ आओ भाई क्या हाल है, खान साहब कैसे हो, बिल्कुल, आप कैसे हो, भाई कैसे हो, मेहता जी कैसे हो। दूसरे लेकिन स्कूलों का जो लेवल है यहाँ पर, सरकारी स्कूल काफी खस्ता हालात में है, खास तौर पर फरीदाबाद और गांव के लोग। ऐसा है, स्कूलों के अंदर जो हालात हैं उनको भी देखा जाएगा, क्योंकि अगर कोई कमी पेशी है, मैंने तो देखिए, मैंने शिक्षा विभाग भी नहीं देखा, ना मैंने कोई दूसरा विभाग देखा। लेकिन अगर मुझे कोई जिम्मेवारी दी जाएगी, जो जिम्मेवारी मुझे दी जाएगी, मैं दावे से कहता हूँ आपको, उस जिम्मेवारी में कमी नहीं छोड़ूंगा, किसी तरह की कमी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दे दे, चाहे एजुकेशन दे दे, चाहे कोई और दे दे, कुछ भी देंगे उसके लिए मैं पूरा अपने उससे तन मन से, अपने उससे इच्छा शक्ति से और अपने पूरा करेंगे। हाँ, मैं हर तरह से मतलब अपनी पूरा करेंगे, हर तरीके से, जिस तरीके जो से भी मेरे संभव को हो। ज्ञान है, जो मेरी समझ है, जी। उसके मुताबिक मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको मौका मिलता है बग्गा साहब, ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आप फरीदाबाद में चाहेंगे? सबसे पहले तो देखिए, मैं जो आप कह रहे हैं, पानी की सबसे बहुत बड़ी समस्या है। पानी की समस्या का हल करना मेरा प्राथमिक होगा। दूसरी है शिक्षा। छोटे बच्चों, क्योंकि यहाँ क्या होता है, लोग बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय उनसे ये चाहते हैं कि ये 100 रुपए कमा के लाए, 50 रुपए कमा के लाए। खासतौर पे लड़कियों का भी स्तर काफी खराब है। स्तर काफी खराब है, हर जगह पे है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी कई चीजें बिल्कुल आपकी भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह पे हम वो हो गए, लेकिन ठीक है, हमारी कोशिश में कमी नहीं होगी। हमारी कोशिश में ना पहले कमी रही है, ना अब रहेगी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों में भी अवेयरनेस आ रही है, लोगों को भी पता चल रहा है कि हमें क्या चाहिए, हम क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, ये सारी चीजें अब लोगों की समझ में आ रही हैं, तो उनको भी चाहिए। जो शिकायत लेके आएगा, जो बताएगा ये काम ऐसे नहीं हुआ, इसको करना, ऐसे करना, तो वो हम पूरा करेंगे। जो सही काम नजर आएगा उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और ये जो सरकारी नौकरियां हैं, ये भी काफी कम लग रही है, युवा लोग ये शिकायत कर रहे हैं। और जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, वो भी काफी ज्यादा रहा है इस प्रदेश में। हरियाणा इस चीज में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ और बदनाम होता जा रहा है।
ऐसा नहीं है। हर स्टेट में आप देखिए, हर स्टेट में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, मैं मानता हूँ। हरियाणा दिल्ली ज्यादा है। दिल्ली में नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी और भी ज्यादा है, हरियाणा में बल्कि कम है। लेकिन क्या होता है, जब भी ये ऐसा कुछ होता है तो उनके जो नजदीक रिश्तेदार होते हैं जी, मेनली वहां से होता है ये शुरुआत। ओके। अक्सर जो है अड़ोस पड़ोस या कोई ऐसा रिश्तेदार होता है या ऐसा होता है जिसको कंट्रोल में करना, या तो बहुत ही कड़ा कानून बनाया जाए, इतना कड़ा बनाया जाए कि अगर एक आदमी को इसने घिनौना काम किया है तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, तब ये काम हो सकता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कानून पास करती है, हमने तो उस पर चलना है। बग्गा साहब, एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे, कड़ा सवाल है। जिस तरीके से आप कड़े से कड़ा पूछिए। जिस तरीके से यहाँ पर, पहले चलिए आसान क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कड़ा सवाल बाद में पूछ लूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप आसान पूछो, कड़ा पूछो, मैं सारे जवाब दूंगा आपको। प्रियंका गांधी को आप प्रोजेक्टेड करेंगे बड़े नेता के तौर पर, सक्रिय राजनीति? देखिए, प्रियंका गांधी हमारे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने दो लोकसभा चुनावों का प्रभार संभाला और दोनों उन्होंने जीती। स्टार प्रचारक थी आपकी। अगर उनको प्रोजेक्ट किया जाता लोकसभा में, स्थिति अच्छी होती और ज्यादा अच्छी होती। तो विधानसभा में क्यों नहीं? नहीं, किसने कहा नहीं? नहीं, वो तो आई नहीं ना एक बार। वो देखिए, अब ये उनके पास क्या समय है, क्या बात है, ये तो वही बता सकेगा। चलो, लिविंग इंडिया न्यूज के माध्यम से आप अपनी जनता को क्या संदेश देंगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही छोटा सा और जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ, और पूरे फरीदाबाद के अंदर मेरा सभी से बहुत प्यार है, बहुत घना रिश्ता है। मेरे लिए लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, और एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के होने के नाते मुझे सब मालूम है कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं यही उनसे अपील करूंगा कि इस बार मुझे जिताकर भेजेंगे तो आगे के लिए जो जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करने में मैं पूरी अपनी जी जान से कोशिश करूंगा। और जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद चाहेंगे बग्गा साहब, हम भी यही उम्मीद चाहेंगे कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, इलाके का विकास हो। हुड्डा साहब ने जिस तरीके से आपने बताया कि ये मैदान बनवाया है, एनआईटी एरिया और भी चीजें चाहता है। उम्मीद ये है कि वो भी हो। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको तमाम चीजों के लिए जो आपने पार्क बनाया, और अगर आप सत्ता में आते हैं, फाइट बैक करते हैं, तो यहाँ पर विकास जरूर करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा लिविंग इंडिया न्यूज को। और ये हमारे साथ थे कांग्रेस के नेता बग्गा साहब, तमाम चीजों पर ये बोल रहे थे। और हम भी यही चाहेंगे कि एनआईटी में जो भी नेता आए वो यहाँ का विकास करे। कैमरामैन मितेश के साथ मैं अमर शर्मा, नमस्कार।